नमस्ते बच्चों, ये क्लास 8 का थर्ड यूनिट है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, फोर्स एंड प्रेशर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ठीक है, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट ही है। अभी आने वाले पूरे वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में जाके कंटिन्यू देखना है, ताकि आपको जो है ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए, ये जो फोर्स एंड प्रेशर है ना, ये फ्यूचर ओरिएंटेड चैप्टर है। यानी फ्यूचर में आपको 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11, 12 में ये बहुत काम में आएगा, यानी बहुत ही काम में आएगा। ये फिजिक्स रिलेटेड चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ाई, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को जो है वो डिफिकल्ट जाता है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। मेरे वीडियो देखना है और किसी का वीडियो देखना है। हर टॉपिक को आपको डीप में अगर पढ़ाई करना है तो आपको डीप में आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। आपको आने वाले इसमें अगर आप अभी इसका बेस पक्का कर लेंगे तो आपको जो है वो आने वाले क्लासेस में ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं अब फोर्स एंड प्रेशर है क्या। देखिए, सबसे पहले हम व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे और उसके बाद जो बुक में दिया है वो पढ़ के भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले ना अभी आपको कंसेप्ट समझना है कि हर इसका कंसेप्ट क्या है। अभी तक आपको जो है वो बुक में पढ़ाया जाता था, एक एक लाइन का मीनिंग समझाया जाता था, पर अभी आपको कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कोई चीज अगर एक स्टेट यानी वहां पे पड़ी हुई है, ठीक है, अब वो हिलेगी डुलेगी नहीं। ठीक है, वो जैसी है वैसी ही रहेगी, यानी वो आगे भी नहीं जाएगी, पीछे भी नहीं जाएगी, ऊपर भी नहीं जाएगी, नीचे भी नहीं जाएगी। ये यहाँ पे हमने रखी हुई चीज़ है, कोई भी चीज़ है। ठीक है, अब ये आगे जाना है या पीछे जाना है, वो कब जाएगी? जब हम उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। मैं अगर मान के चलो इसको जो है वो ढकल यानी ऐसा पुश करता हूँ, ठीक है, तो ये आगे जाएगी। ठीक है, यहाँ से खींचता हूँ तो ये पीछे जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, कोई टेबल है, टेबल को आप धक्का दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो टेबल जो है आगे जाएगा। उसको खींचे, कोई भी चीज एक जगह पे पड़ी रहती है, जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक जो है वो आगे पीछे वो नहीं जा सकती। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब गाड़ी है, हमारी गाड़ी जो है वो चल रही है। ठीक है, आपकी साइकिल चल रही है, आप साइकिल से जा रहे हैं और आपने जो है वो अचानक से जो है वो ब्रेक किए, तो साइकिल जो है अचानक से नहीं रुकती। ब्रेक किए ठीक है, पर वो अचानक से नहीं रुकती। कि या फिर हम मान लेते हैं कि आप साइकिल से जा रहे हैं और पैडल मारना बंद कर दिया, तो पैडल भी नहीं मारोगे तो ऐसा होगा कि पैडल नहीं मार रहे हो, साइकिल अचानक से रुक गई। वो थोड़ी दूर जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे स्लो होगी और उसके बाद रुकेगी। ऐसा क्यों होता है? ये जो रोड है ना, ये जो है इसके बीच में और वो जो टायर है इसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। इन दोनों के बीच में घर्षण होता है, उसको फ्रिक्शन बोला जाता है। और फ्रिक्शन की वजह से वो धीरे धीरे जाके जो है वो रुक जाती है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो जो है वो साइकिल चलती ही रहती, मोशन नहीं रहती। ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम धरती पे जो है वो अच्छी तरीके से हमारा और जो सरफेस है उसका फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से हम चल पाते हैं। अगर हम फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हम चल नहीं पाते। हम कभी कभी बनाना जो होती है उसकी जो साल होती है उस पर हमारा पैर जाता है और हम गिर जाते हैं। कभी कभी मिट्टी रहती है, थोड़ी सी मिट्टी पे गिर जाते हैं। उस वक्त क्या होता है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यानी हमारे और उसके बीच में जो सरफेस है और हम जो चल रहे हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, और इसीलिए हम जो है वो वहां से जो है वो घसर जाते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। हम आगे देखेंगे। तो बोलने का मीनिंग क्या है, जब तक हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो आगे नहीं जाती। ठीक है, ये हो गया एक फोर्स, इसको बोला जाता है कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि मैंने इस चीज को कांटेक्ट किया है, कांटेक्ट की वजह से ये आगे जा रही है, पीछे जा रही है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में भी कांटेक्ट है, सरफेस का हमारा कांटेक्ट है, इसी वजह से वो हमारे ऊपर जो है वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स समझ में आना। फ्रिक्शन यानी क्या है? देखिए, ये चीज है, मैंने जो है ये पेन जो है, ये बुक है, इसको ऐसे किया, ठीक है, ऐसे किया, ये ऐसे करने के बाद यहाँ पे रुक गया, तो यहाँ से यहाँ रुकने के लिए इस जो बुक है इसके बीच में और इस पेन के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ, और इस फ्रिक्शन यानी बुक ने क्या किया, उसको घर्षण हुआ ना दोनों के बीच में, तो एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से ये जो है वो रुक गया, पेन जो है वो आगे जाके रुक गया ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हुआ, और इसी वजह से जो उसको फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता है। अब देखिए, ठीक है, यहां तक समझ में आएगी, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ये आगे जाएगा, तब तक नहीं जाएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जब तक हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो जो है वो उसको जो है वो उसको मोशन नहीं मिलती। अगर कोई चीज मोशन में है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और उसको जो है वो नलीफाई करता है, एक नॉर्मल फोर्स होता है वो। अगर कोई चीज मोशन में है, उसकी स्पीड सेम है और उसकी जो है वो डायरेक्शन सेम है,
तो ये जो है अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हुआ तो वो कंटिन्यू चलती जाएगी। अगर उस पर ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हुआ तो वो चलती ही जाएगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि अगर कोई चीज खड़ी है तो वो तब तक खड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, और अगर मोशन में है और अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा तो वो तब तक चली जाएगी जब तक वो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता। पर ये रुकती क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुक जाती है। क्लियर है? तो अब देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। बहुत सिंपल भी है और हार्ड भी जा सकता है। और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स का सिंपल है, ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है। मस्कुलर फोर्स है। मस्कुलर यानी ये पेन है, यहां पे खड़ा है। अब जब मैंने इसको उठाया तो ये ऊपर कैसे आया? मेरे हाथों का इसके ऊपर कांटेक्ट हुआ और ये ऊपर चला आया। तो फोर्स की वजह से मैंने इसको हाथ में पकड़ा, ऐसे तो किया नहीं जादू से कि ऊपर आ जा। ठीक है, तो कांटेक्ट करना पड़ा ना, तो इसको बोला जाता है कांटेक्ट फोर्स। तो मस्कुलर जितना भी फोर्स होता है, हम हमारी ताकत जहां पे भी लगाते हैं, तो वो कौन सा फोर्स हो गया? मस्कुलर फोर्स। दूसरा होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स, यानी दो ये हाथ है, यहाँ पे मैंने इसको जो है वो आगे ढकेला तो ये थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। हाथ के और इसके बीच में क्या हुआ? फ्रिक्शन हुआ, जिसके और कांटेक्ट है ना, हवा में तो जा नहीं रहा, तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, इसको बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये भी क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में देखते हैं। देखिए, अगर मैग्नेट है, ये क्या है? मैग्नेट है, और यहाँ पे आयरन की कुछ आयरन है, छोटा सा आयरन का टुकड़ा है। आप जैसे इसको जो है वो यहाँ पे पास में लेके जाते हैं तो उसका कांटेक्ट नहीं होता, वो दूर से ही आयरन को खींच लेता है। क्यों खींचता है? अब इन दोनों का कांटेक्ट हुआ क्या? विदाउट कांटेक्ट उसने जो है वो खींच लिया। इसको क्या बोले हम? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ? मैग्नेट और इस आयरन के बीच में मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेट ने आयरन को जो वो खींच लिया अपनी तरफ, तो उसको बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? अब देखिए, आपके घर में कंघी होती है, ठीक है, ये कंघी है। कुछ कागज के टुकड़े ले लीजिए, उसको बारीक कीजिए थोड़े थोड़े, और यहाँ पे ऐसे बिखेर लीजिए, इसको थोड़ा घिसिए और यहाँ पे रखिए। तो ये जो पेपर के हैं वो विदाउट कांटेक्ट उसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, कंघी के ऊपर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। इतने डीप में हम नहीं जाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या है। आप इतना समझिए कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप होता है और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इसका कांटेक्ट हुआ क्या? हमने दूर ही रखा, पेपर यहाँ था, और अपने आप पेपर जो है वो इसके ऊपर खींचा चला आया, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? पेड़ से जो है वो कोई फल गिरता है, वो जमीन की तरफ आता है, जमीन का उसका कांटेक्ट है क्या? जो धरती है उसको खींच रही है, तो ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो आपको कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स समझ में आ गए होंगे। जिसका कांटेक्ट की वजह से वो जो है वो हिलता डुलता है या फिर आगे पीछे जा सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, उसको बोला जाता है कांटेक्ट फोर्स। और जिसका जो है वो कोई विदाउट कांटेक्ट जो है वो आगे पीछे जा सकता है या फिर कहीं पे जा सकता है, तो उसको बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसमें क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें होगा मस्कुलर फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम देखते हैं अब इसमें क्या लिखा है। देखिए, व्हाट इज अ फोर्स, इसमें क्या लिखा है? व्हाट इज अ फोर्स। अब आपकी बुक जो है वो हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको यहाँ से भी जो है वो कंसेप्ट समझ में आएगा। तो मेन क्या होता है? यही को कंसेप्ट को समझना। ठीक है, अब देखते हैं कंसेप्ट को समझते। देखिए, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग रिमेन स्टेशनरी। अगर कोई स्टेशनरी है, स्टेशनरी यानी रुका हुआ है, तो वो रुका हुआ ही रहेगा जब तक उस पे ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता, जैसे मैंने बोला। ठीक है, अब ये मैं फास्ट में लूंगा ताकि आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यू टू मूव विथ सेम स्पीड एंड डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर वो मोशन में है, चलता है, सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन है। देखिए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है और स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, एक सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में है, तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई व्हेन फोर्स इज एक्टिंग एंड डायरेक्शन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी कोई अगर फोर्स उस पर एक्ट नहीं हो रहा है, अगर कोई भी फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, तो वो मोशन का मोशन में रहेगा, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। क्योंकि बहुत सारे फोर्स लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, इसकी वजह से क्या है? वो रुक जाता है। पर अगर उसके ऊपर फोर्स कोई लग ही नहीं रहा है, कोई फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा है, तो वो जो है वो मोशन का मोशन में ही रहेगा। यही क्या बताता है हमें? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है। ठीक है, अब आपको जो है वो कुछ पिक्चर दी है, वो देखना है। पिक्चर में क्या दिया है? कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट। एक आदमी जो है वो गाड़ी को जो है वो ढकेल रहा है, कुत्ते को खींच रहा है, फुटबॉल को लात मार रहा है। तो इस सब में आपको क्या ऑब्जर्व होता है? हर इसका कॉन्टैक्ट हो रहा है, कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट की वजह से जो है वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए,
फिगर 3.1 में देखा गया है अ कार मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन मैन अप्लाइज फोर्स फ्रॉम बिहाइंड, यानी पीछे से जब वो कार को फोर्स अप्लाई कर रहा है तभी वो आगे जा रही है। अ रेलिकेंट डॉग इज बीइंग पुल्ड बाय हिज मास्टर एंड बॉय प्लेइंग इन फुटबॉल बाय किकिंग द बॉल अवे। तो ये सब चीज़ों में हम क्या देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस, अ फोर्स एक्ट ऑन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में जो है इंटरैक्शन हो रहा है। इंटरैक्शन यानी ये बुक है, मेरे हाथ से मैंने उठाया तो इसके और मेरे हाथ के बीच में क्या हुआ, इंटरैक्शन हुआ, इसको क्या बोला जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब दूसरे यहाँ पे देखा गया है कि एक आयरन नेल्स गेट अट्रैक्टेड टू द पोल ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट हो रही है ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, ये हमने पूरा सीखा। कोकोनट ऑयल इज फॉलिंग फ्रॉम द कोकोनट ट्री, तो कोकोनट ट्री से वो गिर रहा है। ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्टेड टू अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो किसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। व्हेन कॉम यानी जो कंघी होती है गेट्स रिप्ड, when comb gets ripped again here small pieces of paper kept on a table get attract to comb, comb यानी कंघी पे अगर कुछ जो है रिबन्स पड़े हुए हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। द कॉम हैज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कॉम पे कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है। एंड देयर इज अ इंड्यूस्ड अपोजिट चार्ज ऑन द पीस ऑफ पेपर एंड द पीस स्टिकन, यानी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या करता है, अपोजिट फोर्स उस पेपर पे करता है और पेपर को जो है खींच लेता है। क्यों मैं फास्ट ले रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने पूरा आपको अभी पढ़ाया है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब फिगर 3.1 को देखते हैं। फोर्स इज सीन ऑन टू एक्ट ऑन दी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑन ऑब्जेक्ट वाया मोर ऑब्जेक्ट सच एज द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से अगर होता है तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। अब 3.2 में क्या दिखा है, फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इवन इफ टू ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे जो 3.2 में दिखा है, मैग्नेट, कंघी, नारियल का वो गिर रहा है, उस पर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, पर कॉन्टैक्ट हो रहा है कि उनका कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज अ एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे मैंने बताया मस्कुलर फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। एंड इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स, यानी हमारी मसल्स की वजह से हम उसको जो है वो फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये तो सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, पर जो मेन कंसेप्ट होता है वो आपको समझना चाहिए, जो मैंने आपको पहले समझा के दिया है। इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर मसल, इट इज अप्लाइड इन सेवरल केसेस, यानी सेवरल केसेस में, यानी बहुत सारे केसेस में हम मसल्स का फोर्स अप्लाई करते हैं, लिफ्टिंग के लिए, पुशिंग के लिए, पुलिंग के लिए। ऑन दी कॉन्टैक्ट ट्री फोर्स लाइक मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट, ये विदाउट कॉन्टैक्ट से होते हैं, देयरफॉर दिस इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इसको क्या बोला जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हेन बॉल इज केप्ट इन टेबल, देखिए टेबल पे हमने बॉल रखा और उसको जो है वो थोड़ा मूव किया, तो वो क्या होता है, इट मूव अहेड एंड गेट स्लो एंड स्टॉप, स्लो होता है स्टॉप होता है। कार रनिंग ऑन दी, अब हम बात करेंगे ये फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में चालू है, ठीक है। कार इज रनिंग ऑन दी प्लेन रोड ट्रैवल सम डिस्टेंस एंड स्टॉप आफ्टर इंजन स्विच ऑफ, कार चल रही है, आपने इंजन को स्विच ऑफ किया, वो तुरंत रुक जाती है क्या, तुरंत नहीं रुकती, स्लो होती जाती है और फिर जो है वो रुक जाती है। दिस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड सरफेस एंड ऑब्जेक्ट इन द मोशन, यानी जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी कार जो मोशन में है और जो रोड है, इसके बीच में फ्रिक्शन हुआ, घर्षण हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो कार है वो रुक जाती है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाता है। इन ऑब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ऑप्शन यानी ऑब्सेंट होता है तो ऑब्जेक्ट वुड हैव रिमेन इन मोशन, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में रहता, पर इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाता है। क्लियर, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो है वो रुक जाता है, रिमेन मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में भी फ्रिक्शनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल वॉकिंग वी पुश ग्राउंड बिहाइंड विथ आवर फीट, हम जब चलते हैं तो ग्राउंड में और हमारे बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हम अच्छी तरीके से चल पाते हैं। नहीं तो अगर ये इन केस फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो वी विल स्लीप एंड विल नॉट एबल टू वॉक, तो हम स्लीप हो जाते और चलने की क्षमता नहीं रहती, यानी चल नहीं पाते। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इस वजह से हम अच्छी तरीके से उसमें चल पाते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट इन मोशन हैव फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन देम, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है। विच इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो किस डायरेक्शन पे, अगर कोई चीज इस डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है। इसी वजह से जब हम कार का इंजन बंद करते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है, धीरे धीरे कार जो है वो रुक जाती है। यू मस्ट हैव सीन वन टेंड टू स्लीप ओवर बनाना पील्स पे या स्ट्रीट पे, मड में स्लीप हो जाते हैं। बोथ एग्जाम्पल ऑकर ड्यू टू रिड्यूस फ्रिक्शन, तो इसके बीच में जो है वो जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से जो है वो हम जो है वो बनाना स्लीप से या मड से जो है वो स्लीप हो जाते हैं।
अब आपको जो है वो मेक द लिस्ट सर मोर एग्जांपल इन विच कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर अप्लाइड। तो आपको जो है वो एक होमवर्क है कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में लिखना है। अब यहाँ पे दिया है एक 3.3 में और एक फिगर दी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक की 2 बॉटल्स लेनी है, उसको बंद करना है, उसके ऊपर मैग्नेट चिपकाना है और वो टेप से जो है बंद कर देना है। देखिए, टेक 2 प्लास्टिक बॉटल with rectangular shape, close their opening by fitting the lid tightly and keep 2 small bar magnets on them and fix them neatly using sticking tape। चिपका देना है। fill the big plastic tank, प्लास्टिक ट्रे लेना है, उसमें वाटर भरना है और 2 बॉटल जो है उसको आपको इस तरह से फ्लोटिंग से रख देनी है। टेक 1 बॉटल नियर द अदर। अब दूसरी बॉटल को एक बॉटल को दूसरी बॉटल के पास लेके जाना है। इफ द नॉर्थ पोल हैव मैग्नेट इज नियर द साउथ पोल, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जो है, एक बॉटल का साउथ पोल और एक बॉटल का नॉर्थ पोल अगर पास में आ गया तो क्या होगा, इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज नियर टू साउथ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट द बॉटल विल हेड टूवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे को खींच लेंगी। बिकॉज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि जो नॉर्थ और साउथ पोल यानी अपोजिट पोल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स व्हेन डायरेक्शन ऑफ बॉटल्स आर चेंज। वी कैन, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वी कैन ऑब्जर्व चेंज इन मोशन ऑफ बॉटल्स विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दिस मीन दैट द एग्जिस्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये इन्होंने बताने की कोशिश की है कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे अप्लाई करता है। हमने तो कोई कांटेक्ट नहीं किया, पर मैग्नेट को खींच लेता है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो कांटेक्ट में भी आ जा सकती है और अपोजिट सेम पोल है तो वो दूर भी जा सकती है। तो इस पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का इन्होंने एग्जांपल देने की कोशिश की है। आपको इतना ही समझना है कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है जो एक दूसरे पे जो है वो एक्ट हो रहा है मैग्नेट पे। यू हैव लर्न दैट अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन प्रीवियस। अब देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने यहाँ पे देखा ही है, इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। टू वेरीफाई दिस विच एक्सपेरिमेंट, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को वेरीफाई करने के लिए हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, वो शायद आपको पिछले साल में हुआ होगा। देखिए, पिछले साल की जो बुक है ना वो बेचना नहीं है। बच्चे क्या कर लेते हैं, 5th क्लास से 6th क्लास में चले जाएंगे, बुक जो है वो साइंस के बेच देते हैं, मैथमेटिक्स के बेच देते हैं या फिर बाकी, तो वो आपको रेफरेंस के लिए काम आएंगे। जब भी आप ये पढ़ते हैं तो कुछ रेफरेंस के लिए, हाँ पिछले इसमें इसका क्या पार्ट दिया था वो भी आप अगर पढ़ते हैं तो धीरे धीरे परफेक्ट। तो वो बेचने के लिए नहीं होते बुक, वो बुक जो है वो बेचना नहीं है, वो रख देना है। जब भी आपको काम गिरता है तो वो देखना है रेफरेंस के लिए और उससे जो है वो सीखना है कि हमने क्या देखा था क्या नहीं। जब ऐसा आता है तो वो देखने के लिए आपको यूजफुल होंगे, जो आपको साइंस में हर सब्जेक्ट में जो परफेक्ट बनाने के लिए मदद करेंगे। ये अगर समझ में आ गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, तो मैं इसको आपको अच्छी तरीके से जो है वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें हम बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है वो देख लेंगे। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको सिर्फ प्ले लिस्ट में जाना है और वीडियो ऑन करके सिर्फ देखना है। ये भी अगर आप करते हो ना तो आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। आपकी ट्यूशन्स होगी, स्कूल में आपको पढ़ाया जाएगा, फिर भी देख लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जो है, ऐसा नहीं एक पार्ट देख लिया दूसरा स्किप कर लिया, डायरेक्टली तीसरा पढ़ लिया। इसमें आपको कंटिन्यूशन में जो है वो पढ़ना है, यानी पहला पार्ट प्लेलिस्ट में जाना है। बढ़िया प्लेलिस्ट में मैंने पूरा बना के रखा है। एक बार प्लेलिस्ट चालू की तो दो घंटे में आपका पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। तो आप जो है वो अच्छी तरीके से बैठ जाइए, उसको जो है वो ऑन कर लीजिए और देखते चली जाइए। इतना भी अगर करते हैं ना तो बहुत कुछ जो है वो आपको इसका फ़ायदा होगा। ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मैं ऐसे ही जो है वो एजुकेशनल पूरे वीडियो जो है अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।